बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आपके समक्ष पर्युषण महापर्वों का पावन प्रसंग चल रहा है। पर्युषण महापर्वों का आज तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन पर आप और हम अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार जप, तप, त्याग, शास्त्र श्रवण के माध्यम से कर रहे हैं। शासनपति श्रमण भगवान महावीर की ये अमृतमयी देशना हम सुन और सुना रहे हैं। शास्त्र श्रवण अपने आप में एक तिरने का मार्ग है और इसको सुनना भी अद्भुत बात है और सुनकर इस पर कदम बढ़ाना वो सुनने का महत्व है। सुनना कोई खास बड़ी बात नहीं है, सुनना, सुनकर उस पर चलना वो बड़ी बात है। तो ये शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अजस्र ज्ञान गंगा धारा का ये 8वां अंग सूत्र श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र, जिसमें 90 महापुरुषों का वर्णन है। 90 महापुरुषों के वर्णन में आप अंतगढ़ सूत्र में तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आपने सुना था 6 सहोदर भाई मुनि देवकी के महलों में गोचरी के लिए आई और देवकी माता ने अपनी शंका व्यक्त की। देवकी माता की शंका का निराकरण करने के पश्चात देवकी माता ने मुनियों को विदाई दी और उसके बाद देवकी महारानी अपने बैठक में बैठती हैं और मन ही मन विचार कर रही थी कि ऐसा तो मुझे मेरे बचपन में अतिमुक्त कुमार ने कहा था कि तू 8 पुत्रों को जन्म देने वाली इस संसार में, इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में तुम अद्वितीय माता बनोगी। तुम और भी बहुत सारी माताएं 8 पुत्रों को जन्म देंगी, लेकिन तुम्हारे पुत्रों में एक विशेषता होगी कि सारे के सारे एक जैसे रंग, एक जैसे रूप, एक जैसी कमनीय कद काठी वाले होंगे। तो ये क्या बात है? मुनि का वचन झूठा तो नहीं हो सकता और मैं जो देख रही हूं वो भी झूठा नहीं हो सकता है। मेरे जैसी माता तो इन 6 सहोदर मुनियों की माता सुलसा भी है। तो मुनि का, जो मुनि ने कहा था वो सत्य है या जो मैंने देखा वो सत्य है? शंका का निराकरण करने के लिए देवकी माता ने विचार किया, अगर इस शंका का कोई निराकरण कर सकता है तो वो भगवान अरिष्टनेमिनाथ हैं। और भगवान अरिष्टनेमिनाथ से शंका के निराकरण करने के लिए देवकी माता अपने रथ पर सवार होकर रैवतक पर्वत सहस्राम्र वन में, जहाँ प्रभु विराजित थे, वहाँ पर आई। प्रभु को वंदन किया, नमन किया और वंदन और नमन करने के बाद देवकी माता अंजलिबद्ध होकर भगवान के पास आई
और बोली, भगवान मेरी एक शंका है, मुझे इस बात का संदेह है। क्या संदेह है? भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, अंतर्ज्ञानी हैं, आपको तो सब कुछ पता है। मैं ये जानना चाहती हूं कि वो सच था या ये सच है। और देवकी माता कहती है, तुमने ज्ञान में सब कुछ जाना, तुमने ज्ञान में सब कुछ जाना। भगवान मेरी भी शंका मिटाना, भगवान मेरी भी शंका मिटाना। तुमने ज्ञान में सब कुछ जाना, तुमने ज्ञान में सब कुछ जाना। भगवान मेरी भी शंका, भगवान मेरी भी शंका। छोटी अवस्था थी, बचपन रहा था, अति मुक्त मुनि ने तब मुझसे कहा था। छोटी अवस्था थी, बचपन रहा था, अति मुक्त मुनि ने तब मुझसे कहा था। ऐसा उनका था फरमाना, ऐसा उनका था फरमाना। भगवान मेरी भी शंका मिटाना, भगवान भगवान मेरी शंका का निराकरण करो। सच कौन सा है? जो सुना था वो सच है या जो देखा वो सच है? भगवान बोले, देवकी जो सुना वो भी सच था और जो देखा वो भी सच है। भगवान में समझी नहीं, भगवान में समझी नहीं तो भगवान अरिष्ट नेमिनाथ ने कहा, जिन 6 सहोदर भाई मुनियों को देखकर तुम्हारे मन में शंका हुई कि अतिमुक्त मुनि ने मुझसे कहा था कि ऐसी माता इस भारतवर्ष में और कोई नहीं होगी। हाँ भगवान यही शंका है और मैं देख रही हूं ये 6 सहोदर भाई मुनि एक जैसे हैं। ये वरदान तो मुझे मिला था। भगवान यही शंका है आप, क्योंकि ये बात तो मेरे मन में है। इस बात की शंका नहीं है कि मुनि का वचन झूठा है, ना तो मुनि का वचन झूठा हो सकता और जो मैंने देखा वो भी कैसे झूठा हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। भगवान कहते हैं देवकी माता, तुम्हारे मन में ये जिस प्रकार की शंका है, तुम्हारे मन में इस प्रकार की शंका है कि दोनों में से सच कौन सा है? हाँ भगवान यही शंका है। हंता थी, हाँ भगवान यही शंका है। और इन भगवान अरिष्ट नेमिनाथ देवकी के शंका के निराकरण के लिए भगवान इस प्रकार से बोले, एवं खलु देवानुपिया तेनं कालेनं तेनं समेनं भद्दिलपुरे नैरे नागे नामंगः वै परिवसै अड्डे तत्सणं नागस गः वै से सुलसा नामं भार्या होता सा सुलसा गः वै निबालत्तणे चेव निमित्त एनं वागर्या एसनं दार्या निन्दु भविष्यै तस्य तयनं सा सुलसा बालभीति चेव हरिन गेमेसी देव भत्ताया विहोता हरिने गमेसी सा पड़िमंकरी करिता कल्ला कलिंग नाहया जाव पाए चित्ता उल्लपड़ साड़िया महरियं कुफचनं करई करिता जानुपायं पड़िया पानामंकरै करिता तौ पच्छ आहारैवा निहारैवा वरैवा।
भगवान बोली, देवकी माता, जिन मुनियों को तुमने देखा वो मुनि भद्दिलपुर के रहने वाले, जिनके पिता का नाम नाग गाथापति है, जिनकी माता का नाम सुलसा है। और ये जो इन 6 सहोदर भाई मुनियों की जो माता सुलसा है ना, पता है वो बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वहाँ एक नैमित्तिक ज्योतिषी आया, और वो ज्योतिषी बड़ा पुराना और अनुभवी था। वो आया, कुछ सुलसा की कुछ सहेलियां उसको जानती थी। वो बोली, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। पंडित जी मेरा हाथ देख दो ना। लाओ बेटी, हाथ देख देता हूं। हाथ देख देता हूं। उस कन्या ने हाथ आगे कर दिया। हाथ देखा, जो कुछ बताना था उसको बताया। जब सुलसा की सहेलियां अपना हाथ दिखाने लगी, सुलसा का भी मन बना कि मैं भी हाथ दिखा लूं, और उसने भी हाथ दिखाया। सुलसा का जब हाथ ज्योतिषी ने देखा, वो हैरान रह गया। उसने कहा, बेटी बस देख लिया। क्या देखा ये तो बता दो, कोई बात है? नहीं, बस नहीं, कोई तो बात है। आपने सबका देख के सबको बता दिया, मुझे देखा, आपके चेहरे पर चिंता की रेखा उभर आई। क्या बात है ऐसी, आप बताओ तो। बेटी तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तो किसके मतलब की है? मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूं मेरे भविष्य में से क्या लिखा है जो आपके चेहरे पर चिंता की शिकन आ गई। ठीक है, तू अगर जानना चाहती है तो सुन, तू मृतवंध्या होगी। समझी नहीं मैं? तभी तो मैंने तुझे कहा था कि तू अभी बच्ची है, छोटी है। तो बताओ तो क्या बात है, क्या होता है ये? तू मृतवत्सा है, अर्थात तू जो बच्चे होंगे वो मरे हुए होंगे। मरे हुए होंगे? हाँ, मरे हुए होंगे। तो मैं मृतवंध्या बनूंगी? तेरी रेखाएं ऐसी ही कहती हैं। तो पंडित जी कोई उपाय नहीं है? उपाय है बेटी, कर नहीं पाएगी तू, मैं जरूर कर लूंगी। चाहे कितना ही बड़ा उपाय हो, कितना ही मुश्किल हो, ये तो मेरे माथे पर कलंक जैसा है। ना मेरी इज्जत करेंगे कोई, और ना ही मेरे परिवार की इज्जत करेंगे। ये तो उपाय आपको बताना ही पड़ेगा। बेटी, जितने भी गर्भ होते हैं, उन गर्भों का मालिक हरणगमेशी देव होता है। हरणगमेशी देव होता है। बेटी, अगर तुझे कोई बचा सकता है, तुझे कोई मृत वत्सा होने से कोई तुझे टाल सकता है, तो वो टाल सकता है। तो मैं कैसे करूं? पंडित ने सुलसा को सारी साधना की बात बता दी कि तू ऐसे ऐसे साधना करना, ये जप है, ये मंत्र है, ये विधि है, और ये समय है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना, तेरी कोख फल जाएगी, तेरी कोख फल जाएगी। और हरणगमेशी देव की पूजा अर्चना सुलसा ने शुरू कर दी, और उसके बाद उसकी साधना आराधना करते हुए सुलसा ने हरणगमेशी देव की प्रतिमा बनाई, और प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन स्नान करके गीली साड़ी से ही वो सुलसा
हिरण्यकशिपु देव की प्रतिमा के पास जाती, पूजा अर्चना करती, और पूजा अर्चना करने के बाद वो उनको प्रणाम करती, और फिर प्रणाम करके उनकी पूजा आराधना करने के बाद फिर वो अपने घर के कामों में लगा करती। और इसके बाद तैणं तीसे सुलसाए कहा वैनिये भक्ति बहुमान सुसुनाए हिरण्यकशिपु देवे आरहिए या भी होता तैणं से हरणे गमेसी देवे सुलसाए कहा वैनिये अनुकंप नठाए सुलसंगाहा वैनं तुमं चैनं दोवि समौ उयाऊ करई तैनं तुभ्ये दोषी सममेव गव्य गिन है समेव गव्य परिवह सममेव धारये पया है तैनं सा सुलसा कहा वैनी विनिहाय मा वन्य धारये पया इति तैनं से हिरण्यकशिपु देवे सुलसाए अनुकंप नठाए विनिहाय मा वन्य धारये करियल संपूर्ण गिन्नई गिन्निता तमंतियन सहारयिता तं समयं चैनं तुमं पीनमनं मासाणं सुकुमालं धारये पशवसी जेवियेनं देवानुपीये तवं पुत्रा तेविये तवन्तियाओ करियल संपूर्णं गिनई गिनिता सुलसाए गाहा वैनिये अंतिये सहारयि तं तव चेवनं देवई ए पुत्रानो चेव सुलसाए गाहा वैनिये। सुलसा ने पूजा अर्चना प्रारंभ की, और सुलसा ने बहुत समय तक पूजा अर्चना की, और बहुत समय पूजा अर्चना करते करते सुलसा की भक्ति से हिरण्यकशिपु देव को प्रसन्न होना पड़ा। और एक दिन सुलसा को हिरण्यकशिपु देव ने दर्शन दिए। सुलसा ने प्रणाम किया, और सुलसा ने प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु देव ने कहा वरम रूहि, वर मांगो। देव, आप तो जानते ही हैं मैंने आपका आह्वान किस लिए किया है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। मैं मृत वत्सा का जो ये दोष है, मैं इसको टाल नहीं सकता। तो क्या देव की पूजा खाली जाएगी? नहीं, तुम कुछ और मांग लो। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर आपने देना है तो यही देना पड़ेगा, मैं दे ही नहीं सकता। ठीक है, आप जा सकते हैं। सुलसा, देव दर्शन कभी खाली नहीं जाते, तो मुझे तो यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो एक उपाय है, बताओ क्या उपाय है? मैं करूंगी वो उपाय। सुलसा, उपाय यह है, मैं मृत वत्सा का दोष टाल तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय कर सकता हूं। क्या है वो उपाय? कैसे है? सुलसा, जब तुम गर्भवती होंगी, जब तू गर्भवती होगी, उसी समय राजा वसुदेव की महारानी देवकी भी ऋतुमती होंगी, गर्भवती होंगी, और तुम दोनों का एक साथ गर्भाधान होगा। देवकी का गर्भ देवकी के बच्चों को कंस मांग लेगा, और वो एक एक पुत्र को करके मारता जाएगा, और वो मार देगा। तो मैं ये तो कर सकता हूं, जिस समय तुम गर्भवती होंगी उसी समय वो भी गर्भवती होगी, और जैसे ही तुम दोनों एक साथ पुत्र प्रसव करोगी, मैं इसमें यह कर सकता हूं, देवकी का बच्चा तुम्हारे यहाँ लाकर रख सकता हूं, और तुम्हारा मरा हुआ बच्चा
देवकी के यहाँ रख सकता हूँ, देवकी के यहाँ रख सकता हूँ। और समय आया, दोनों का विवाह होता है, दोनों एक साथ प्रेग्नेंट होती हैं और दोनों एक साथ पुत्र को जन्म देती हैं। और तुम्हारा पुत्र सुलसा के यहाँ चला गया और सुलसा का पुत्र तुम्हारे यहाँ आया। और इसको करने में कितनी देर लगी? इतनी देर लगी कि इस समय को बताया ही नहीं जा सकता कि इन चरम चक्षुओं का विषय है ही नहीं। कब ये कैसे इस घटना ने आकार ले लिया, देवकी, ना तुम्हें पता चला और ना ही सुलसा को पता चला। बस सुलसा को तो पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए ना तो मुनि का वचन झूठा हुआ, ना ही जो तूने देखा वो झूठा हुआ। ये जो 6 सहोदर भाई मुनि हैं, ये वास्तविकता में सुलसा के नहीं, ये तो तेरे हैं। ना सुना हुआ झूठ है, ना देखा हुआ झूठ है, सुना हुआ भी सत्य है और देखा हुआ भी सत्य है। और इस प्रकार देवकी महारानी ने जब ये सुना, वो मेरे बच्चे हैं, हाँ, अतिमुक्त मुनि ने सच कहा था, जो मैंने देखा वो भी सच है, तभी तो मैं कहूँ, मैंने तो उन्हें कहा था। देवकी ने मन ही मन सोचा, तभी तो उन्हें मैंने कहा था कि तुम तो कृष्ण जैसे दिखाई देते। अरे हाँ, वो तो कृष्ण जैसे ही हैं, मेरे ही बेटे हैं, मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही बेटे हैं। और इस प्रकार देवकी माता बड़े हर्ष से, उल्लास से भर जाती हैं, ममता उमड़ पड़ती है देवकी माता ने। और इसके बाद देवकी माता ने भगवान अरिष्टनेमिनाथ को वंदन किया। कैनं सा देवई देवी अरहो अरिष्टनेमिस्य अंतिये अयमठं सोचा निसमं हट तुठ जावहि अयारहं अरिष्टनेमि वंदई नमं सै वंदिता नमं सीता जेनेवते 6 अनगारा तेने उवागच्छिता ते 6 अनगारे वंदई नमं सै वंदिता नमं सीता आगए पन हुआ पफुए लोयना कंचुए पड़ी खितिया दरिये वलय बहाधारा है कलम्ब कुफगं विव समुसिये रोम कुवाती 6 अनगारे अनिमिसाए दिठिये पेहे मानी सुचिरंग निरखई निरखिता वंदई नमं सई। इस प्रकार देवकी माता भगवान अरिष्टनेमिनाथ को वंदन नमन करके भगवान से बोली, भगवान वो कहाँ हैं? 6 सहोदर मुनि, हाँ भगवान, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तब तो मैं उनको देख ही नहीं पाई, मैं उनको देख ही नहीं पाई, अब तो मैं उनको जी भर के देखूंगी। वो मेरे बेटे हैं, मेरी संतान है, और एक नहीं 6 सहोदर भाई हैं, वो मेरे ही बेटे हैं। मैंने तो सोच लिया था कि मेरे बेटों को तो कंस ने मार दिया, मुझे क्या पता था मेरे पुत्र अभी तक जिंदा हैं। भगवान बोले, देवकी, ये 6 सहोदर भाई चरम शरीरी जीव हैं। इसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव जो होते हैं, उनका आयुष्य बीच में नहीं टूटता है। भगवान, अब मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, बताने की कृपा करो, वो मुनि कहाँ बैठे हैं। देवकी, सीधे चले जाओ, थोड़ा सा और आगे जाकर बगीचे के अंतिम भाग में वो 6 सहोदर भाई अपने जप तप में मग्न हैं।
ठीक है भगवान। भगवान अरिष्ट नेमिनाथ को देवकी ने पुनः वंदन नमन किया। वो जैसे जैसे भागते से दौड़ते से वंदन नमन किया और जिधर भगवान ने जो बगीचे का रास्ता बताया था वहां आई। और जब आई तो दूर से ही वो 6 सहोदर भाई मुनि दिखाई दिए। कोई ध्यानस्थ बैठा है, कोई अपना स्वाध्याय कर रहा है, कोई खड़े होकर तप कर रहा है, कोई बैठकर जप कर रहा है। उन 6 सहोदर भाइयों के पास आती है और उनके सामने बैठ जाती है और वो 6 सहोदर भाइयों को देवकी माता एक टक निर्निमेष दृष्टि से देखती है, एक टक निहारती है। और ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा ही अंतर्गत सूत्र कहता है, इतनी माँ की ममता आई। ऐसा ये शास्त्र कहता है कि देवकी माता ने जो कपड़े पहने थे वो तंग होने लगे। देवकी माता के कड़े, देवकी माता के बाजू बंद, देवकी माँ को ऐसा लगने लगा कि ये सारे के सारे तंग हो गए हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी संतान है। देखो तो इसका मस्तक कृष्ण जैसा है, अरे इसके तो बाल भी कृष्ण जैसे हैं। देखो तो इसकी ये ठोड़ी भी कैसी बड़ी सुंदर सी है, ये तो मेरे कृष्ण जैसी है। अरे इनका तो कंधे भी मेरे कृष्ण जैसे हैं, होंगे भी क्यों ना, आखिर हैं तो मेरे बेटे, मेरी संतान है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया था, पता नहीं ऐसा मैंने क्या कर्म किया था जो मेरी 6 संतानों को सुलसा चुरा कर ले गई। नहीं, ठीक ही हुआ, अगर सुलसा ना लेकर जाती तो आज इनको मैं देख नहीं पाती। मैंने तो सोच लिया था कि मेरे तो कंस ने मार दिए। ओहो, भगवान का, परम पिता परमात्मा का शुक्रिया है कि मेरे बेटे आज जिंदा हैं। तब तो इनको मैं एक बार भी नहीं देख पाई और मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब ये हरण गमेशी देव ने उल्टा पलटी कर दी। मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं भी तो कहूँ ये रोए क्यों नहीं। मुझे क्या पता था कि ये सुलसा के बेटे हैं। मेरे बेटे तो मेरे सामने हैं, देखो कैसे हैं ये। इन्होंने दीक्षा ले ली, अगर ये दीक्षा ना लेते तो मैं आज इनको बड़ा लाड लड़ाती। एक वो कृष्ण है, वो कृष्ण है, वो भी ऐसा है, उसका भी बालपन बचपन मैंने देखा नहीं। और माँ की ममता इतनी उमड़ी देवकी माता में। ऐसा शास्त्र कहता है कि देवकी माता के दूध की धारा निकल पड़ी और बार बार अपना पुराना सब कुछ याद करते हुए वात्सल्य उमड़ता रहा। बहुत समय तक देवकी माता अपने 6 सहोदर बाल मुनियों को देखती रही, अपने बेटों के रूप में उन मुनियों को देखती रही। लेकिन मुनि शांत बैठे हैं, मुनि पर कोई फर्क नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। मुनि तो अपनी साधना अपने तपश्चरण में लगे ही रहे। देवकी ने देखा, तेरे ये बेटे अब ये संसार के नहीं, अब ये मुक्ति मार्ग पर कदम इन्होंने बढ़ा दिया है। अब इनके पास ज़्यादा बैठना उचित नहीं है, ये तो अपनी साधना में है, इनको अपनी साधना में ही लगे रहने दो। देवकी माता उठी, उन 6 सहोदर भाई मुनियों को बार बार वंदन करती है, उठती है, चलने लगती है। एक बार और देख लो, फिर देखने लगी, बार बार देखती है, बार बार वंदन नमन करती हुई आखिर अंततः अपनी भावनाओं को समेटा, अपनी ममता को समेटा
और देवकी माता ने अपनी ममता को समेट कर वहाँ से आई, भगवान के पास आई, भगवान के पुनः दर्शन किए और भगवान को वंदन नमन करके देवकी माता लौट आती हैं। वंदिता नमंसिता जैनेव रहा अरिठनेमि तेनेव उवा गच्छयुवा गच्छिता अर्हं अरिठनेमिति कुतो अयाहीनं भयाहीनं करई करिता वन्दई नमंसई वन्दिता नमंसिता तमेव धम्मियं जानपवरं दुहुरई दुहुरिता जैनेव बारवई नयरी तेनेव उवा गच्छिता बारवई नयरी अनुपविसिता जनेव सय गिह जनेव बाहिरिया उवटानशाला तेनेव उवा गच्छिता धम्मियाओ जानपवराओ पचरुहाई पचरुहिता जनेव सय वास घरे जनेव सय निजे तेनेव उवा गच्छिता सयंसि सय निजंसि निसीयई तयेनं दिशे देवाई देवी अयं अजतीय जाव समुपन्ने एवं खलु अहं सरिसय जाव नलकुबर सामाने सतपुते पाया तो नो चेवनं मय एगसवि बालतनय समानुभुवे एसवीयनं कन्ये वासुदेवे छनं मासानं मम अन्तियं पाये वन्दये हवमगच्छायि तं धन्नाओ तनं जाओ अम्माओ जासिं मन्ये नियंग कुंची संभुयायं तन दुद्धलुद्धयायि महुरा समुल्लवयायि मम्मन मंजपियायि धन मूल कख देश भागं अभिसरमनायि मुद्धयायि पुनो ये कोमल कमल वमेहिं हथिहिं गिनि उन उच्छंगे निवेशियायि देन्ति समुल्लवये समुहरे पुनः मंजुलप भनिये अहनं धन्ना पुन्ना अकये पुन्ना एतो एकतर मवीनं पता ओहे मन संकप जावझियायी। इस प्रकार से देवकी माता भगवान अरिष्ट नेमि नाथ को वंदन नमन करने के पश्चात अपने वहाँ समव शरण से बाहर निकली, जहाँ अपने रथ पर सवार होकर महारानी देवकी माता द्वारका के मध्य भाग से गुजरती हुई अपने राजमहलों में वापिस आई और अपने राजमहलों में वापिस आकर अपने कमरे में आकर धड़ाम से बैठ जाती है। सोचती आ रही है कितनी पुण्यशाली वो माताएं होती हैं जो अपने बेटों को जन्म देने के बाद उनको दुग्धपान कराती हैं, उनको खिलाती हैं, उनको पिलाती हैं, उनको गोदी में ले लेती हैं और वो जब बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं उनको अपनी गोदी में अपनी छाती से भगाती हैं, वो रोते हैं बिलखते हैं उनको चुप कराती हैं, कभी उनको दूध पिलाती हैं, कभी उनके सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर आती हैं, कभी उनको खिलाती हैं पिलाती हैं, कभी उनको सुलाती हैं। कितनी पुण्यशाली वो माताएं होती हैं। एक तू है। ऐसा भी वरदान क्या हुआ, अतिमुक्त मुनि ने वरदान दिया कि तू एक जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली अद्वितीय माता बनेगी और कोई नहीं बनेगी। क्या बनी मैं? 6 तो सुलसा ले गई। चलो अच्छा हुआ आज बेचारे जिंदा तो हैं। एक ये कृष्ण है, ये हुआ पता नहीं कैसे बच गया। ये भी ये तो यशोमती का मेरे ऊपर उपकार है जो उसने इसको पाला पोसा बड़ा किया। एक ये तेरे हाथ लगा, लेकिन ये भी क्या हाथ लगा, तूने इसका बचपन तो देखा ही नहीं,
क्या देखती मैं इसका बचपन। किसी तरह मुश्किल से एक को बचाया, लेकिन बचपन तो मैंने उसका भी नहीं देखा। क्या करूं। वो माताएं पुण्यशाली होती हैं जो अपने बच्चों को लाड लड़ाती हैं। वो माताएं तो धन्य हुआ करती हैं। एक कृष्ण है, अब तो तेरे पास है, अभी इतना बड़ा हो गया, 3 खंड का मालिक बन गया, वासुदेव बन गया। इसका पुण्य है, ये वासुदेव बना, ये पुण्यशाली जीव है, ये वासुदेव बना। लेकिन तेरे पास तो नहीं आता। तेरे पास तो 6 महीनों के बाद तेरे पास आता है। एक बार आता है, बस भागता दौड़ता सा आता है, तुझे नमन वंदन करता है, प्रणाम करता है, 2 बातें अपनी कह लेता है, 2 बातें मेरी सुन जाता है। और बस जैसे भागता दौड़ता सा आता है, वैसे भागता दौड़ता सा बैठता है, और वैसे ही भागता दौड़ता सा चला जाता है। हर बारी कह जाता है, माँ अब की बार जल्दी आऊंगा, पर ये नहीं आता, ये नहीं मानता, इसको बुलाओ तब भी नहीं आता। लेकिन एक बात है, जब कुछ काम होता है तो मेरा बेटा कृष्ण आधी रात में भी दौड़ा चला आता है। लेकिन मैंने किसी भी बच्चे का बचपन तो देखा ही नहीं है। इस प्रकार से देवकी माता संकल्प विकल्पों में खोई हुई अपनी बैठक में बैठी हैं। आगे का वर्णन। इमं चैनं से कन्ने वासुदेवे नाहे जब विभूषिये देवाई देवी पाए वंदये हव मगच्छाई ताइनं से कन्ने वासुदेवे देवायं देवई पासिता देवाई देवीये पाए गहनं करई करिता देवायं देवी एवं बयासी अन्ययानं अमो तुभ्ये मम पासिता हट जब भव है किन्हं अमो अज तुभ्य ओह जाव झियाय है तैनं सा देवाई देवी कन्हं वासुदेवं एवं भयासी एवं खलु अहं पुता सरिसय जाव सामाने सत्यपुत्रे पयाया नो चेवनं मय एकस्वि बालत्तानि अनुभूये तुमं पियेनं पुता ममं छन्नं मासानं अन्तिये पाए वंदये हव मगच्छसि तं धन्नाओ नं ताओ अमयाओ जाव झियामी। देवकी माता बैठी हुई संकल्प विकल्पों में खोई हुई हैं, और उधर से संयोग ऐसा बना, आज 6 महीने का आखिरी दिन था, और कृष्ण अपने राजमहलों से नहा धोकर तैयार होकर देवकी माता से मिलने के लिए उनके राजमहलों में आए। जब राजमहलों में चढ़ने लगे, महलों के ऊपर देखा, आज माँ नहीं है। जब भी आता था इंतजार करते हुए पाती थी, कुछ काम कर रही होगी। नहीं, वो तो मुझे कभी भूलती ही नहीं थी। होगा कुछ, शायद आज तू भी कुछ जल्दी आ गया। शायद सीढ़ियाँ चढ़ी, जिस मंजिल में माँ होती थी वहां आए, यहाँ भी नहीं है। और द्वारपालों ने आवाज भी लगा दी है कि कृष्ण आ रहे हैं, अब तो जरूर आएगी। सीढ़ियों में ऊपर देखा, नहीं आ रही। हो सकता है सो रही हो, क्या पता तबीयत खराब हो, सोने का तो समय नहीं है, क्या पता तबीयत खराब हो। ऐसा सोचते हुए कृष्ण ऊपर आए, जिस कमरे में माँ होती है वहां आए। देखा, अरे ये क्या, राज सिंहासन पर देवकी माँ बैठी है,
देवकी माँ बैठी है और कुछ सोच रही है। दरवाजे पर खड़े कृष्ण ने दरवाजे को नोक किया, खटखटाया। नहीं बोली। माँ आ गया मैं। नहीं सुना। माँ, ओ अरे माँ आ गया मैं। बोली नहीं। क्या बात है माँ? कृष्ण और आगे आए, और आगे आए। देवकी माता सिंहासन पर नीचे पैर करके बैठी हुई थी। कृष्ण सिंहासन का हत्था पकड़कर नीचे ही बैठ गए और माँ के चरणों को पकड़ के हिलाया। माँ क्या बात है? ऐसी क्या सोच है? तेरा बेटा आ गया। हाँ। अच्छा तू आ गया? हाँ मैं आ गया, लेकिन तुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं। नहीं माँ कुछ तो है। तू मेरी इंतजार करती, महल की खिड़की से तू मुझे निहारती थी, तू वहां भी नहीं थी। मैं सीढ़ियां चढ़ा, तू वहां भी नहीं मिली। मैं कमरे में आया, तू बोली नहीं। ऐसी क्या बात है? नहीं बेटा बस कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। माँ ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? नहीं बेटा तू नहीं कर सकता। माँ बताओ तो। देवकी माता ने आज की बीती हुई बात, सारी बात बता दी। बेटा आज ऐसे ऐसे हुआ। तो माँ अच्छी बात है, मेरे खोए हुए भाई मिल गए। मुझे भी यही पता था कि मेरे भाई को हमारे मामा कंस ने मार दिया। माँ ये तो अच्छी बात है। बेटा बात तो अच्छी है, बात तो अच्छी है, लेकिन मैं ये सोच कर दुखी हूं। मैंने तो एक भी संतान का बचपन नहीं देखा। ओ माँ इतनी सी बात के लिए, इतनी सी बात है और इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात तेरे लिए होगी। अगर तू मां होती, जा अपनी पत्नियों से पूछ कर देख। जो मां बचपन नहीं देखती अपनी संतान का, उनसे पूछ जाकर। जिनके घर संतान नहीं होती, उनसे पूछ बच्चों का महत्व। मां वही तो मैं कह रहा हूं, ये तो मेरे लिए चंद क्षणों की बात है। क्या करेगा तू बच्चा बन जाएगा। हाँ माँ ये तो तूने बता दिया, मैं तो अभी बच्चा बन जाता हूं। योगीश्वर श्री कृष्ण के पास वैक्रिय लब्धि थी, और अपनी वैक्रिय लब्धि के द्वारा एक तो होता है वैक्रिय शरीर और एक होता है वैक्रिय लब्धि। वैक्रिय शरीर तो देवी देवता और नरक के जीवों का होता है, और कृष्ण के पास और बहुत सारे उस समय के प्राचीन संतों के पास वैक्रिय लब्धि हुआ करती। वैक्रिय लब्धि की विशेषता है, उसमें वह व्यक्ति चाहे अपना रूप जैसा भी बना सकता है। कृष्ण ने वैक्रिय लब्धि का प्रयोग किया और कृष्ण बाल अवस्था के कान्हा बन गए। कृष्ण से कान्हा बन गए, कृष्ण से कान्हा बने। और माँ ने देखा, भूल गई माँ कि ये सब माया है कृष्ण की, भूल गई। और जैसे कृष्ण छोटे से हुए, कृष्ण को उठाया और अपनी गोदी पर बिठाया और खेलने लगी। देवकी माँ अपने छोटे कृष्ण से, छोटे उस कान्हा से खेलने लगी। खेलते खेलते कभी खिलाती, कभी पिलाती, कभी गोदी उठाती। कृष्ण रोने लगते, चुप कराती और कभी उनको सुलाती, कभी उठाती। सुलाती तो उनकी तरफ देखती ही रहती, और जरा सी कोई मक्खी या कुछ आता, तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से उसको दूर करती, उनको सुलाती। और समय बीता। कृष्ण ने सोचा, ये तो माँ लग गई मेरे अंदर, और मैंने तो 3 खंड का
राज्य देखना है, मैंने तो न्याय प्रशासन को देखना है। अगर मैं यहाँ लगा रहा तो सारा चौपट हो जाएगा। चलो, मायावी तो थे ही वो, माया तो उनके थे ही। कृष्ण ने मन ही मन सोचा और अपनी तुतलाती जवान से बोले, माँ दूध चाहिए, माँ दूध, माँ दूध। अभी लाई, अभी रुक। देव की माँ रसोई में गई, सोने की छोटी सी गिलासी में देव की माँ दूध ले आई। दूध को पिलाने के लिए एक छोटी सी चम्मच भी ले आई। बड़ी उत्साह थी देव की माँ को, बड़ी प्रसन्न थी। रोम 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 खिल उठा था देव की माँ का। देव की माँ गिलास में दूध ले आई। आ इधर आ इधर आ। गोद में उठाया, हाथों से उठाया और अपनी गोदी पे लेटाया। गोदी पर लेटाया। लेट कर नहीं, दूध बैठकर पीते हैं। नहीं, लेट कर, लेट कर। तुतलाती जबान से कृष्ण बोले। माँ ने गिलास आगे रखा, चम्मच गिलास में डुबोई दूध भरा और कृष्ण को पिलाया। कृष्ण ने मुंह हिला दिया। नहीं। क्या हुआ? नहीं हुआ। क्या? क्यों नहीं पीता? नहीं, मीठा बहुत है। अभी ले, दूसरा ले आती हूं। नहीं, इसी में से निकालो। बावला है तू, इसमें से कभी मीठा निकलता है? मीठा और डल सकता है, पर इसमें से बेटा अपने यहाँ क्या कमी है? दूध की कोई कमी है? अभी मैं कितना ही दूध ले आती हूं। नहीं, मुझे तो यही वाला चाहिए। मीठा तो इसी में से निकलना चाहिए। देव की समझ गई कि ये तो कृष्ण है, कृष्ण की माया है। बोले, कृष्ण मुझे ये बचपन नहीं चाहिए। तो माँ क्या चाहिए? बेटा मुझे तो तेरा एक छोटा भाई चाहिए। माँ, कृष्ण ने अपना रूप परिवर्तित किया, पुनः अपने रूप में आए, माँ को वंदन किया और मुस्कुराए। माँ कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या हो सकता है। और ऐसा माँ को आश्वासन देकर योगेश्वर श्री कृष्ण महलों से निकले। तैनं कन्हे वासुदेवे देवई देवी एवं बयासी मानं तुम्हें अम्मो ओहय जाव झिया याहनं ताहावती स्वामी जहानं ममं सोहो यरे कनियस भावे भविष्यति कटु देवई देवी तायं इठायं कंतायं जाव वगुहिं समासासेई समासासिता तहो पड़ी निखमित जने वपोसे साला तेने व उवागच्छई उवागच्छिता जहाँ अभयो नवरं हरण गमेशिष अठम भतं पगिन्नई जाव अंजलि कट्टु एवं बयासी इच्छामिनं देवानुपिया सोहयरं कनीयस भाऊ विदिनं तैनं से हरण गमेशि देवे कन्नं वासुदेवं एवं बयासी ओहईनं देवानुपिया तव देवलोए चुए सोहयरे कनीयसे भावुए सेनं उमुक बाल भावे जोवन गवन बुद्धि अरह अरिथ नेमिष अंतियं मुंडे जाव पब ईसाई कन्हं वासुदेवं दोचं पी तचं पी एवं वयई वयिता जामेव दिशं पाभुवे तामेव दिशं पड़ी गए। तैनं से कन्ने वासुदेवे पोसे साला पड़ी निखमिता जनेव देवई देवी तनेव उवागच्छिता देवइये पाए गहनं करई करिता एवं बयासी ओहईनं अम्मो मम सोहयरे कनियस भाउति कटु देवई देवी थाई जाव आशा सई आशा सीता जामेव दिशं पाभुवे तामेव दिशं
पड़ी गए तैनं सा देवाई देवी अन्या कायाई तंसी तारिस गंसी जहासी सुमीने पाशिता पड़ी बुद्ध जब हट तुठ ही अया तंग भंग सुहंग सुहेन परिवहाई। कृष्ण ने अपनी माताओं का आश्वासन दिया, मन ही मन विचार किया मैं हरण गमेशी देव की साधना करूं, हरण गमेशी देव ही मेरी माँ की इच्छा पूरी करेंगे। और योगीश्वर श्री कृष्ण वासुदेव हैं और वो किसी भी लौकिक इच्छा के लिए तेला करते हैं, आत्मिक कल्याण के लिए तो वासुदेव कर ही नहीं सकते, क्योंकि वासुदेव निदान कृत्य जीव होते हैं। तो वासुदेव योगीश्वर श्री कृष्ण अपनी माँ के राजमहलों से निकले और जहाँ पर पौषधशाला, धर्म ध्यान त्याग तपस्या सामायिक संबर के लिए जो भवन था वहाँ पर आए और 3 दिन का तेला करके बैठ जाते हैं और हरण गमेशी देव की साधना में तल्लीन होते हैं। साधना आराधना आह्वान के बंधी डोर में बंधे हरण गमेशी देव ने दर्शन दिए। वासुदेव कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। देव आप तो जानते हैं, आप तो अवधि ज्ञानी हैं, मेरी माँ की इच्छा है कि मेरे एक सहोदर भाई हो। हरण गमेशी देव ने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, अपने अवधि ज्ञान में देखा और कहा वासुदेव आपकी माँ की सौभाग्य में एक छोटा भाई है तो हाँ है तो मतलब छोटा भाई तो होगा, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा, यौवन को प्राप्त होगा, वैसे ही वो दीक्षा ले लेगा। वो कोई बात नहीं, दीक्षा ले लेगा कोई बात नहीं, एक बार होना चाहिए। वो तो आपकी माता की किस्मत में है, माता के भाग्य में है, वो तो जरूर होगा। लेकिन कृष्ण मैं दोबारा से कहता हूं, जैसे ही वो यौवन वय में आएगा वैसे ही वो दीक्षा ले ले। देव आप चिंता ना करो, उसकी कोई बात नहीं, वो तो बल्कि अच्छी बात है कि वो अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएगा। एक मैं हूं, अपनी आत्मा का कल्याण कर ही नहीं सकता, एक पचखान एक त्याग भी मैं कर ही नहीं सकता। और हरण गमेशी देव ने 1 बार 2 बार 3 बार छोटे सहोदर भाई की होने की सूचना देकर देवता अंतर्ध्यान हो जाता है। और तेला पूरा होने के बाद चौथे दिन की सुबह योगेश्वर श्री कृष्ण अपने माँ के महलों में आते हैं, माँ को प्रणाम कर बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है। और कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चेहरे से मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं हुआ करती है, हमेशा मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होती है। और बड़े नाचते कूदते से अपनी माँ के पास है, माँ हो गया काम। क्या हो गया? माँ काम हो गया। अरे हुआ भी तो, माँ तो भूल गई। नहीं मैं भूली नहीं, तूने मुझे आश्वस्त किया था कि मेरे एक छोटा भाई होगा। तो माँ होगा कैसे होगा? माँ मैंने 3 दिन का व्रत करके हरण गमेशी देव ने दर्शन दिए थे। हरण गमेशी देव ने कहा है कि मेरे एक छोटा भाई होगा। बस इतना सा बोले और माँ को प्रणाम किया। माँ अब मैं चलता हूँ। 3-4 दिन बीत गए, रात दरबार में जाए हुए, अब मैं चलता हूँ। माँ को प्रणाम किया और योगेश्वर श्री कृष्ण वहाँ से निकल गए। विवेक की बात, समझदारी की बात, सूझबूझ की बात कृष्ण को, कृष्ण के जीवन में देखने को मिलती है। इतना तो बोले, माँ
मेरे एक सहोदर भाई होगा, लेकिन एक बात नहीं बताई। कौन सी? कि वो बड़े होने पर दीक्षा ले लेगा। पता था अगर मैंने बता दिया तो ये तो रो रो के महल भर देगी, इसलिए बताया नहीं कि माँ का मन दुखेगा, माँ के मन को पीड़ा पहुँचेगी। भवी जानते थे जो कहा है वो होगा, वो होगा, लेकिन कुछ नहीं बोले। और समय आया, समय सरका, देवकी माता गर्भवती हो जाती हैं। और जब गर्भवती होती हैं, उस रात्रि में देवकी माता को एक सिंह का स्वप्न आता है। और सिंह का स्वप्न उनको जब आया, जब सिंह का स्वप्न आता है तो माँ को अर्धरात्रि में ऐसा महसूस हुआ, सपने में ऐसा दिखा जैसे सिंह आकाश मंडल से उतरता हुआ उनके मुख में प्रवेश कर गया। देवकी माता का स्वप्न हुआ, नींद खुली। नींद खुलने के बाद वसुदेव राजा के पास देवकी माँ आई, अपने स्वप्न के बारे में बताया। और वसुदेव ने कहा, देवकी शीघ्र ही समय पर हमारे एक संतान होगी जो बड़ी पुण्यवान होगी। ये तो अच्छी बात है, कृष्ण की बात फल गई। कृष्ण ने कहा था एक बेटा और होगा, कृष्ण का सहोदर भाई आएगा, खुशियां मनाई जाने लगी। राजमहलों में क्या कमी थी, वासुदेव का छोटा भाई आने वाला था, 3 खंड के मालिक का छोटा भाई आने वाला था। महलों में ही नहीं, पूरी द्वारका में खुशी मनाई जाने लगी और बड़े प्रसन्न होकर लालन पालन होने लगा। माँ देवकी माता स्वयं अपना एक एक चीज का ख्याल रखती, समय पर खाती, समय पर पीती, समय पर सोती, बड़े ध्यान से चलती, बड़े ध्यान से सीढ़ियाँ अगर कभी उतरनी भी पड़ती, बड़े ध्यान से सीढ़ियाँ उतरती, चढ़ती और सोती, बड़े करीने से शयन करती कि कहीं मेरे गर्भ को ठेस ना पहुँचे। बड़ी किस्मत से, बड़ी मिन्नत से, बड़ी मन्नतों से मैंने ये 8 माह पाया है, कहीं इसको कुछ हो ना जाए। और देवकी माता अपना गर्भ पालने लगी। तैनं सा देवई देवी नवनं मासानं जा सुमना रत बंधु जीवाय लखरस सरस परिजातक तरुण दिवाय रसम बभं सवन यन कंतं सुकुमालं जाव सुरुवं गए तालुये समानं धारयं वयाया जमानं जाह मेह कुमारे जाव जमानं अम्हं इमे दारये गए तालु समाने तं होऊनं अम्हं यस दारयस नाम दिजे गए सुकुमाले तैनं तस दारगस अम्बियरो नामं करे गए सुकुमाले तिसे संजाह मेहे जाव अलंग भोग समत जाए यागी होता। समय सरका, देवकी माँ सुखपूर्वक बड़े ध्यान से अपने गर्भ का पालन करने लगी। और पालन करते करते वो समय भी आया जब 9 महीने 7.5 रात्रि व्यतीत हुई। और एक दिन, एक रात्रि में देवकी माता दर्द से कहराने लगी। दास दासी इकट्ठे हो गए। पहले से इंतजाम था, बस कुछ ही पल थे, कुछ ही दिन थे जिसमें संतान होने वाली थी। देवकी माँ दर्द से कहराने लगी। दासियां इकट्ठी हुई। एक दासी को बुलाया गया और एक रात्रि में माता देवकी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया।
माँ की देवकी माता दर्द से कहराती हुई आंखों में आंसू भी है, लेकिन 8वां पुत्र होने से चेहरे पर खुशी भी है। ये आंसू खुशी के नहीं, ये आंसू दर्द के नहीं, ये आंसू खुशी के भी है, दर्द के भी हैं। संतान हुई और संतान हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दासियों ने जैसे ही देखा, अरे इतना सुंदर, अरे देखना, ध्यान से हाथ लगाना, ये तो बहुत कोमल है, अरे बहुत कोमल है, कैसा कैसा रंग है इसका, कितना सुंदर है, देखो तो कहीं ऐसा ना हो तेरा हाथ लगे ये मैला हो जाए, बहुत सुंदर है, अरे ये तो बहुत कोमल भी है, देखो तो, छूकर दो देखो। छूकर देखने लगी दासियां, बहुत कोमल है। अरे पता है ये किस तरह से कोमल है, ये उसी इतना कोमल है, इतना कोमल है जैसे हाथी का तालवा कुछ रक्तिभा लालपन लिए हुए कोमल होता है, उसी प्रकार ये लाल है, ये सुंदर है। और ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया, शुचिकरम हुआ। देवकी ने कहा, एक बार मुझे तो दिखा दो, तुम इतनी उसकी तुम उसकी इतनी प्रशंसाओं के पुल बांध रहे, एक बार मुझे तो दिखाओ, लो आप भी देखो। और दासियों ने उस पुत्र को देवकी माता के बराबर में लिटा दिया। देवकी माता ने जी भर के देखा और जैसे ही देखा लाड लडाया, अपने कंधे से लगा लिया देवकी माता ने, और देवकी माता ने जैसे ही कंधे से लगाया, आंसुओं की धार निकल पड़ी। इसको देखने के लिए, ऐसे बचपन को देखने के लिए तूने वर्षों बिताए हैं, वर्षों के इंतजार के बाद इस पुत्र को तूने पाया है। तूने तो एक भी 7 पुत्र हुए, तूने बचपन में एक पुत्र को भी तूने देखा नहीं। और पुत्र का जन्म होता है और 11वें दिन उसका नाम गद सुकुमाल रखा जाता है, और गद सुकुमाल रखा जाता है और उसका लालन पालन होने लगता है। और गद सुकुमाल का नामकरण होने के पश्चात पूरे द्वारका नगर में खुशियां मनाई जाने लगी। कैदियों को मुक्त कर दिया गया, ऋण माफ कर दिया गया। 11 दिन के लिए द्वारका में घोषणा करा दी, कोई भी दुकानदार ग्राहक से पैसा ना ले। इन 11 दिनों में जो भी कुछ हर्जाना दुकानदारों का रहेगा वो राजकोष से पूरा कर दिया जाएगा। जगह जगह नाटक नृत्य होने लगे और दासों को, गुलाम को, नौकर चाकरों ने जो आया उसी को देते ही चले गए। खुशियां बंटने लगी, गीत होने लगे, खुशियां बंटने लगी। और गद सुकमाल का जन्म महोत्सव बहुत दिन तक मनता रहा। और आखिर जब वो बड़े लालन पालन होने लगा, बड़ी कोमलता के साथ सहेज कर, दासियों ने तो मजाक ही बना लिया, देखना छूना मत मैला हो जाएगा, छूना मत मैला हो जाएगा। वह दासियां आती, छोटी छोटी बच्चियां आती, छोटे छोटे बच्चे आते और गद सुकमाल को छूकर देखते, बहुत कोमल है, बहुत सुंदर है, कहीं इसको नजर ना लग जाए। नजर के सारे इंतजाम बंधने लगे और गद सुकमाल धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब तो चलने लगे, राजमहलों में इधर उधर दौड़ने लगे, सारे लोग उसके पीछे पीछे और वो आगे आगे गुडलियां चलता हुआ। एक दिन वो भी आया, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अब तो वो पैरों से चलने लगा। अब तो राजमहल की उस मंजिल पर नहीं, अब तो ऊपर नीचे भी चक्कर लगाने लगा और बड़ा हुआ।
और बड़ा हुआ तो शरारतें भी बढ़ी, शरारतों में करने लगा। कितनी भी शरारत करता, किसी को कुछ, किसी के साथ कुछ भी करता, कोई उसको मना नहीं करता, क्योंकि बड़ी मिन्नत और मन्नत के बाद आज राजमहलों में खुशी का माहौल बना था। खुशियाँ धीरे धीरे गज सुकमाल बड़े होने लगे। जब 8 वर्ष के हुए, देवकी माँ पिता वसुदेव राजा ने गज सुकमाल को गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में भेजा, विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत शीघ्र ही गज सुकमाल ने विद्या अध्ययन को पूरा किया और वापिस राजमहलों में आए। राजमहलों में आए, कृष्ण ने देखा विवाह के लायक हो गया हमारा भाई, माँ अब इसका विवाह कर दे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, विवाह तो इसका करना ही है। गज सुकमाल बोले, भाई अभी से क्या जल्दी है, अभी तो मैं छोटा ही तो हूँ, अभी मैं 16 वर्ष का ही तो हूँ। भाई अभी क्या जल्दी है, कोई बात नहीं, तेरे लिए तेरे से भी सुंदर ढूंढनी पड़ेगी ना, तू है ही इतना सुंदर। तूने सुना नहीं, पहले तो दासियां मजाक बनाया करती, अब तो द्वारका तेरे लिए कहता है। उसको छूने पे तो मैला हो ही जाएगा, कहीं ऐसा ना हो देखने पर भी मैला हो जाए। तेरे लिए तो मैं ऐसी ऐसी भारत की सुंदरियों को लेकर आऊंगा, तू देखेगा, देखता ही रह जाएगा। और योगीश्वर श्री कृष्ण ने जो उस समय की सुंदरियां थी, उनको उनके माँ बाप से उनको मांगना शुरू किया और उनको रन्नीवास में रखा जाता। रन्नीवास वो स्थान है जहाँ पर राजभवन में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना पीना है, क्या रहन सहन करना रखना है, वो सिखाया जाने लगा। और उसी द्वारका नाम के नगर में एक और बात, तैनं बार वये नये सौमिले नमंग महाने परिवसाई अडेवरी उभय जावा सुपरि निठिये यावि होता तस्तेनं सौमिलस्य महानस्य सौंबसिरी नमंग महानी होता सुकुमाला तस्तेनं सौमिलस्य महानस्य धुवा सौंबसिरिये महनीय अतया सोमंग नाम दारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवा रुवेनं जाव लालेनं उकिट शरीरा यावी होता दायनं सासामा दारियान्या कयाई नहाया जाव विभूषिया बहोइं खुजाहिं जाव परिखिता सया होगी हियाओ पढ़े निखमई पढ़ी निखमिता जैनेव राय मगे तेनेव उवा गच्छिता राय मगंसी कन्न गंति दुसयनं किलमानी चिठाई तेनं गालेनं तेनं सवेनं अरहा अरिथनेमी समोसद्धे परिसा निगया तयनं कन्ने वासुदेवी इमी से काहे लदटे समाने नाहे जाव विभूषिये गए सुकुमालेनं कुमारेनं सतिं खंति वंद भर गए संकोरटमल दमेनं छतेनं धैर्यमानेनं सएवर चामराहिं उद्धुव मानिहिं बारवये नयेरिये मज्जं मज्जेन अरहो अरिठ नेमि स पाए वंद निगच्छमान सोमं दारियं बासाई पासिता सोमाए दारियाय रूवेनेय जोवनेन जव विम्मिये। समय ने करवट बदली। द्वारका नगर में सौमिल नाम का ब्राह्मण रहता है, जो वेद पाठी ब्राह्मण है। सोमा उसकी धर्म पत्नी का नाम है और सौमिल ब्राह्मण के सोमशिरी नाम की इकलौती सुंदर कन्या है। और वो कन्या रूप लावण्य के लिए द्वारका में बड़ी प्रसिद्ध है। और रूप के साथ साथ लज्जा के साथ साथ उसका विद्या अध्ययन के लिए पूरे द्वारका में प्रसिद्ध है। और उसका रूप लावण्य देखने के लिए, रूप लावण्य को देखने के लिए कई लोग
बहुत सारे लोग उसको सिर्फ तो सिर्फ देखने के लिए आते। चलो रे, चलते हैं सोमा को देखने चलते हैं। और वो सोमा को देखने के लिए आते हैं। और सुंदरता के लिए किसी ने कहा है, हुस्न खुदा देता है, हुस्न खुदा देता है, नजाकत आ ही जाती है। हुस्न खुदा देता है, नजाकत आ ही जाती है। कदम गिन गिन के रखो, कदम गिन गिन के रखो, पर कमर बल खा ही जाती है। ऐसी अनिद्य सौंदर्य की धनी सोमा। और सोमा अनिद्य सौंदर्य की धनी है। किसी ने कृष्ण को आकर बताया, सोमा बहुत सुंदर है। होगी, कोई बात नहीं, जैसा होगा देखेंगे। और इधर एक दूसरी घटना आकार लेने लगी। यौवन की दहलीज पर गत सुकुमार ने कदम रख दिया। और कृष्ण के मन में बात है, अब ये बड़ा हो गया है, अब ये कहीं दीक्षा ना ले ले, इसकी जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दी जाए। थोड़े दिन तो झुकेगा, थोड़े दिन तो टिकेगा। और उधर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का द्वारका नगर में भगवान पधारे द्वारका नगर में। जैसे ही भगवान पधारे, भगवान के पदार्पण की खबर बिजली की तरह द्वारका में फैल गई। और स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने घोषणा कराई कि भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का पदार्पण हो चुका है। आबाल वृद्ध जनता रैवतक पर्वत पर उपस्थित सहस्र आम्र वन में भगवान के समौ शरण में जनता बरसाती नदी की तरह उमड़ घुमड़ कर पहुंचने लगे। कृष्ण भी गए। कृष्ण के साथ उनके छोटे भाई कौन जी, गद सुकुमाल भी गए। उन्होंने भी भगवान की वाणी को सुना, गए, बैठे, दर्शन किए। भगवान ने सद्धर्म का लाभ देना प्रारंभ किया। जीवन के बारे में, मार्ग के बारे में, मंजिल के बारे में भगवान ने चर्चा की। गद सुकुमाल ने चर्चा सुनी, उन्हें अच्छा लगा। और बस भगवान की वाणी का लाभ क्या मिला, गद सुकुमाल सुनने के लिए गए थे और बस वहीं के होकर रह गए। भगवान का सद्धर्म भगवान की वाणी, भगवान ने अपनी वाणी कही, भगवान मौन हो गए। और द्वारका की उपस्थित जनता अपने वापिस लौट गई। कृष्ण भी वापिस लौट गए। और कृष्ण जब उधर से गुजर रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए हाथी के होदे पर बैठकर जब कृष्ण उधर से निकल रहे थे, उन्होंने रास्ते में सोमा को देखा। सड़क की दूसरी तरफ एक उद्यान था, वहां पर सोमा अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, गेंद से खेल रही थी। उसने देखा, ओ बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर कन्या है, ये तो मेरे भाई के लिए बहुत सुंदर है, अच्छी रहेगी। पता नहीं कौन है, किसकी बेटी है, कैसे है, क्या है, किसकी बेटी है, बुलाकर पूछना पड़ेगा किसकी बेटी, किसको बुलाऊं। कौटुंबिक पुरुष साथ साथ, गुप्तचर साथ साथ चल रहे थे। योगीश्वर श्री कृष्ण ने गुप्तचर को इशारा किया, गुप्तचर ने कान ऊपर किया, थोड़ा सा ऊपर एड़ियां उठाई और कृष्ण ने कहा वो देखो सामने। कहा? वो उधर सामने वाले उद्यान में वो जो खेल रहे हैं बच्चे, हाँ वो जो कन्या है, वो कन्या कौन है महाराज? ये तो सोमिल ब्राह्मण की बेटी है, इकलौती बेटी है उनकी। अच्छा, कुछ पढ़ी लिखी भी है? हाँ राजन,
बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत विदुषी है, बहुत और रूपवान भी है, वो तो हम देख ही रहे हैं। तुम जाओ सोमिल ब्राह्मण के पास और इसका हाथ हमारे छोटे भाई गतसुकमाल के लिए मांगो, और जाओ सोमिल से पूछो और आकर हमें जवाब दो। तैनं कन्हे वासुदेवे कौटुंबिये पुरुषे सदा वै सदा वित्ता एवं भयासी गच्छेनं तुबे देवानुपिया सोमिलं महानं जायिता सोमं दारियं गिन्नहि गिन्नहिता कनं तेउरंसि परिखे वतयनं से ऐसा गए सुकुमाल से कुमार से भारिया भाविसाई तैनं ते कौटुंबिये पुरिसा जाव पक्षिवंती तैनं से कौटुंबिये पुरिसा जाव पच्च पीणंती कन्हे वासुदेवे बारवये नयेरिये मज्ज मजिण निगच्छाई निगच्छिता जनेव सैसं बने उज्जाने जाव पजुवासई तैनं सा आरहा अरिथने मी कन्ने से वासुदेव गए सुकुमाल से कुमार से तीसिये धम्म कहा कन्हे पड़ी गए। इस प्रकार वो कौटुंबिक पुरुष कृष्ण का आदेश सुनकर कौटुंबिक पुरुष जो था वो सोमिल ब्राह्मण के घर आया। सोमिल ब्राह्मण के घर आया, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला। सोमिल ने देखा राजपुरुष। बोलो किस लिए आना हुआ? एक बात पूछने आए हैं, कुछ लेना है आपसे। मैंने तो कर समय पर चुका दिया है, कर की बात नहीं है। ब्राह्मण, आपकी बेटी का हाथ योगीश्वर श्री कृष्ण ने अपने छोटे भाई गतसुकमाल के लिए मांगा है, क्या आप देंगे? आप अंदर आओ, आप अंदर तो आओ। राजपुरुष उस कौटुंबिक पुरुष को सोमिल ब्राह्मण अंदर लेकर आया। आप बैठो, देर हो रही है, कृष्ण भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। वो सहस्रांबर वन में पहुंचे, उससे पहले मैंने अपना काम करके उनको सूचना भी देनी है। आप थोड़ा शीघ्र करें, विलंब ना करें। क्या आप अपनी बेटी का हाथ देंगे? भाई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मेरी इकलौती बेटी का विवाह 3 खंड के मालिक योगीश्वर श्री कृष्ण के साथ हो, योगीश्वर श्री कृष्ण के छोटे भाई के साथ हो, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या है? तुमको मांगने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं साहब, कृष्ण ने कहा था अगर वो स्वेच्छा से देना चाहें तो ही बात करके आना, अगर वो एक बार मना कर दें तो रहने देना। ओहो, ये है कृष्ण का विवेक। राजपुरुष, जाकर कृष्ण से कह दो सोमिल तैयार हैं। ब्राह्मण, एक और बात है। कहो, क्या बात है? तुम्हारी बेटी सोमा को हमें अभी ले जाना पड़ेगा। क्यों? मैं विवाह करूंगा, जैसा भी हूं मैं कृष्ण जैसा तो नहीं, कृष्ण के तो मैं पासंग भी नहीं, पर जैसा भी हूं मैं अपनी बेटी को विदाई तो दूंगा। वो तो तुम दे देना, वो समय आएगा तब देना। पहले कृष्ण अपने छोटे भाई गतसुकमाल के विवाह के लिए कन्याओं को एकत्रित करके रन्निवास में रखते हैं, और वहां पर राज्य में कैसे रहना है, कैसे रहन सहन सिखाते हैं। इसको वहां पर ले जाना पड़ेगा। ले जाओ, अभी ले जाओ। मैंने तो पता नहीं क्या पुण्य कर्म करके मैं आया था कि मेरा बेटी का संबंध राजघराने से जुड़ने जा रहा है। तुम ले जाओ। और सोमिल ब्राह्मण ने सोमा अपनी बेटी को बुलाया और राजपुरुष के साथ भेज दिया। और राजपुरुष ने दूसरे राजपुरुष की ड्यूटी लगाई। उन्होंने सोमा को रन्निवास में
लेकर गए और राजपुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण सहस्रांबर वन में पहुंचने ही वाले थे। उनको जाकर सूचना दे दी, हम सोमिल ब्राह्मण की अनिद्य सौंदर्य धनी सोमा को ले आए हैं। और कृष्ण ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर थी, मेरे भाई के साथ उसकी जोड़ी खूब जमेगी। और इतना सा कह सामने सहस्राम्र वन था। दोनों राजकुमार गज सुकमाल और योगेश्वर श्री कृष्ण वहां से उतरे, हाथी से उतरे, सहस्राम्र वन में गए, भगवान को वंदन और नमन किया। वंदन और नमन करने के बाद सभी परिषदा, सभी जनता भगवान के दर्शन सद्धर्म श्रवण के लिए बैठ जाती है। भगवान ने सद्धर्म श्रवण उन सभी को कराया। सभी ने अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार त्याग, तपस्या, व्रत प्रत्याख्यान किए और व्रत प्रत्याख्यान करने के बाद नगर की जनता, जिधर से आई थी वह जनता अपने अपने घरों में वापिस लौट जाती हैं। कृष्ण भी वापिस लौट गए, लेकिन गज सुकमाल वहाँ बैठे रहे। सब लोग लौट गए, सब लोग लौट गए। गज सुकमाल अपने स्थान से उठे, बड़ी गंभीरता के साथ कदम बढ़ाते हुए भगवान के पास आए, भगवान को वंदन किया और भगवान के सन्निकट सन्निधि में गज सुकमाल बैठ गए। अब गज सुकमाल किस प्रकार से भगवान से चर्चा करेंगे, आने वाले प्रवचनों के माध्यम से रखने का प्रयत्न रहेगा। समय हो चुका है, 10 मिनट आगे हो चुके हैं, क्योंकि आपने भी अपना अपना काम भी करना है। तो क्योंकि देखो, हम तो सुनाते रहेंगे, हमें तो कहीं काम पे जाना नहीं, काम पे आपको जाना है। अगर आपको टाइम पे छोड़ते रहेंगे तो आप कल भी आते रहोगे, नहीं तो आप कल को आप गोता लगा जाओगे। तो ये भगवान की वाणी है, अगर इसके लिए 10, 15, 20 मिनट अगर लेट भी हो तो कोई चिंता ना करो, ये भगवान की वाणी है। अंतगढ़ सूत्र को 8 दिनों में पूरा करना है और मेरा मन रहता है इस सूत्र का एक एक शब्द आपके कानों में पड़े, एक एक बात आपको समझ में आए कि भगवान की वाणी में क्या लिखा है। अंतगढ़ सूत्र में किन किन लोगों की चर्चाएं हैं, किन किन लोगों ने संन्यास वैराग्य के मार्ग पर कदम बढ़ाकर अपनी आत्मा का कल्याण किया है। तो इस प्रकार से ये जो भगवान श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र की वाचनी आपके समक्ष चल रही है, जैसा आपको विदित है, दोपहर में 2:15 से 3:15 बजे तक कल्प सूत्र की वाचना रहती है। कल्प सूत्र में फिलहाल भगवान महावीर का जीवन चरित्र चल रहा है। भगवान महावीर कैसे बने, उनके 27 जन्मों की कहानी कल्प सूत्र के माध्यम से आपके समक्ष चल रही है। आज सोमवार हो चुका है, कल मंगलवार है। मंगलवार को कल्प सूत्र के माध्यम से भगवान महावीर का जन्म महोत्सव कल्याणक मनाया जाएगा और आप उसमें सभी आने का भाव अवश्य बनाएंगे। और कल दोपहर 2:15 बजे से कल्प सूत्र का समय रहेगा, जिसमें भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया जाएगा और हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की पेशकश भी की जाएगी और आप उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ वो सौभाग्यशाली बच्चा जो महावीर बनेगा, आपको और हमारा जगत वंद्य बनेगा, विश्व वंद्य बनेगा, वो है श्रीमती वीना जैन, वाइफ ऑफ श्री ओम प्रकाश जी जैन, उनका पोता, और श्री कमल जैन का बेटा महावीर बनेगा। उसका चुनाव हुआ है। किस्मत वाला है वो परिवार, सौभाग्यशाली है वो परिवार जिनका बेटा महावीर बनेगा। वो बहुत समय तक याद रहेगा कि ये बचपन में, बोलो तो, बचपन में महावीर बना। वो महावीर बनने का सौभाग्य उस बच्चे को प्राप्त हुआ है। पुण्यशाली सौभाग्यशाली वो परिवार है। श्रीमती वीना जैन, वाइफ ऑफ श्री ओम प्रकाश जी जैन का पोता, कमल जी जैन का बेटा, वो महावीर बनेगा। और इस महावीर बनने के अवसर को आप अपनी आंखों से आप देखें, साक्षी बने महावीर जन्म कल्याणक के। और आज दोपहर में कल्प सूत्र की वाचना और वाचना के उपरांत
कल्प सूत्र की वाचना के उपरांत अंतगढ़ सूत्र में से क्विज कंपटीशन, ओरल क्वेश्चन, ओरल आंसर रहेंगे। आप सभी उसमें आने का अवश्य बनाएं और बहुत इजी है, वो कोई मुश्किल नहीं है। जो आपने इन 3 दिनों में सुना है वही सारा सिलेबस उसमें है। फिर भी अगर आपको वो सिलेबस चाहिए हो तो सिर्फ 4 पेजों का सिलेबस है, कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। उन 4 पेजों को आप पढ़ें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं और क्विज कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप आज के क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट अवश्य करें और अभी प्रवचन के तुरंत बाद आप अपने अपने नाम श्री सचिन जी जैन को अपने अपने नाम आप लिखवा दें, ताकि दोपहर में अच्छी तरह से व्यवस्था को बनाया जा सके। और आज रात्रि में 8:30 बजे काल सर्प योग मांगलिक दोष के निवारण के लिए गुरुदेव मंगल पाठ की कृपा करते हैं। आप और हम सब, आप सभी काल सर्प योग मांगलिक दोष से आप बहुत दुखी हैं, बहुत सा पूजा अर्चनाएं हजारों रुपया देकर आप पूजा अर्चना आप कराते हैं। इसमें आपने 1 पैसा नया पैसा नहीं देना है, सिर्फ आकर आपने गुरुदेव के मुखारविंद से तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति सुनकर अपना काल सर्प मांगलिक दोष का निवारण करना है। रात्रि ठीक 8:30 से 9 बजे तक मंगल पाठ का आयोजन रहेगा और उसके बाद प्रतिदिन की भांति श्री प्रिंस जैन और शुभम रिठालिया भक्ति संध्या करते हैं। आधे घंटे का मंगल पाठ, आधे घंटे पौन घंटे की भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा। हमारे भाई ऊपर वाली मंजिल में बैठेंगे और हमारी बहनें नीचे वाले इस मंजिल पर बैठेंगे। तो आप सभी इस बात पर विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं मांगलिक कामनाओं के साथ गुरुदेवों की आरती। ओम जय जय गुरुदेवा, गुरु जय जय गुरुदेवा, शरण तिहारी शरण तिहारी, गुरुवर पार करन खेवा। ओम जय जय श्री रघुनाथ गुरु जी, मोहतम भयहारी, गुरु मोहतम भयहारी, श्री मंगल अनुगामी, श्री मंगल अनुगामी, वंश महाव्रत धारी। ओम जय जय गुरुवर ज्ञान हमारे, पंडित वक्त करे, गुरु पंडित वक्त करे, जिन वाणी समझावे, जिन वाणी समझावे, जन मन दोष हरे। ओम जय जय गुरुदेवा, श्री खुशहाल आचार्य, करुणा सिंधु प्रभो, गुरु करुणा सिंधु प्रभो, चरित विमल सरिता सम, चरित विमल सरिता सम, शीतल शांत विभो। ओम जय जय श्रमण श्वेतांबर पहरे, तन मन विजय करे, गुरु तन मन विजय करे, संयम सत्य अहिंसा, संयम सत्य अहिंसा, हिय से धरे। ओम जय जय गुरुदेवा, तेरे
धारे गुरुवर शरण शरण आए, गुरु चरण शरण आए, भ्रमण मिटाए गुरुवर भ्रमण मिटाए, गुरुवर कृपा परम पाए। ओम जय जय त्रय गुरु वृंद की आरती, जो जन ध्यान करे, गुरु जो जन ध्यान करे, आनंद दीप जगे नित, आनंद दीप जगे नित, मंगलाचार वरे। ओम जय जय गुरुदेवा, ओम जय जय गुरुदेवा, गुरु जय जय गुरुदेवा, शरण तिहारी गुरुवर शरण तिहारी, गुरुवर पार करण खेवा।